नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। देखते हैं क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, होता हो या होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, आना, जाना, रोना, सोना, गाना, नाचना। अधिकांशतः क्रिया के पीछे ना आता है। कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे शब्द रहते हैं जिनके पीछे ना नहीं आता, नहीं तो अधिकांशतः ना आता है। क्रिया यानी हम जो भी काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पानी पी रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, उदाहरण देखें इसका। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना क्या है? क्रिया, सॉरी। जैसे राम पढ़ता है, एक वचन पुरुष है, राधा पढ़ती है, पढ़ना क्रिया है। राम पढ़ता है, राम कौन है? पुरुष, तो क्रिया भी क्या आएगी? पुल्लिंग में आएगी। जैसे पढ़ना, पढ़ता, और राधा है स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे राधा पढ़ती है और वे पढ़ते हैं, वे यानी बहुवचन, तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? अपने बहुवचन में हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। धातु। धातु क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप को धातु कहते हैं, यह रूप नहीं, सॉरी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कौन से रूप को? मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यह रूप क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु, ना प्रत्यय है, पढ़ना। पढ़ यानी मूल जो धातु रहती है, ना प्रत्यय के द्वारा बनाई गई क्रिया पढ़ना। क्रिया के भेद देखते हैं। जैसे रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं। एक रहती है सकर्मक क्रिया, दूसरी रहती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को जानते हैं। आइए देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो। कर्ता से क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। स्पष्ट उत्तर नहीं मिलने पर वह अकर्मक क्रिया होती है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में रहता है कर्म हो, कर्म रहता है, इसमें कुछ ना कुछ कर्म होता रहता है और कर्म आने की भी संभावना रहती है उसमें, सकर्मक क्रिया में। या फिर दूसरा तरीका इसका ये रहता है कि जो हमको पता करना है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक, तो जो भी करता रहता है उससे हम क्या या किसको से प्रश्न करते हैं। अगर उसका आंसर मिल जाता है तो सकर्मक रहती है, और नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया हो जाती है। आइए देखते आगे, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्रश्न, राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। देखो राम क्या खाता है? आम खाता है। तो इसका उत्तर मिल रहा है हमको, राम क्या खाता है? आम खाता है। अतः क्यों कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अगर लिखा होता है इसकी जगह राम जाता है, तो क्या जाता है, किसको जाता है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती? अकर्मक क्रिया हो जाती। ठीक है, इसमें कर्म आ रहा है, राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो इस कर्म आया ना, जिसका कर्म हो, ठीक है, ये कर्म की संभावना हो, तो वहां कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है। राधा गाना गाती है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर राधा गाती है, क्या गाती है पता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया रहेगी। आइए आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल व्यापार और कर्ता पर हो, अर्थात जिसमें कर्म ना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश सोता है। क्या सोता है? उत्तर
नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका व्यापार का फल कर्म पर न होकर कर्ता पर होता है। तो वो सकर्मक, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक यानी कर्म नहीं होता, नाम में ही छिपा हुआ है इसमें। आगे देखिए, है अकर्मक क्रिया है। उदाहरण देखें, अन्य उदाहरण देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? इसमें क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चे हॉकी खेलते हैं, ये सकर्मक क्रिया। क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं, कर्म आ रहा है इसमें। अकर्मक में देखिए, बच्चे रोज खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो इसमें हमको स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया के अन्य भेद देखते हैं। दो कर्म क्रिया, वे क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। जैसे सीता को वेद पढ़ाता हूँ। देखिए, कुछ क्रिया दो कर्म वाली रहती हैं। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है, तो उसमें कितना कर्म है? एक है। लेकिन यहाँ पे तुम देखेंगे, सीता को वेद पढ़ाता हूँ, देखो वेद पढ़ाता हूँ, दो क्रिया हो गई इसमें। किसको? सीता को। क्या पढ़ाते हैं? वेद। पढ़ाता हूँ, तो सीता खुद वेद पढ़ती ना, तो एक कर्म होता। अब इसमें सीता को कोई अन्य व्यक्ति वेद पढ़ा रहा है, इसलिए इसमें दो कर्म हैं। आगे देखें, संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु हमने ऊपर जान लिया था, जैसे मूल धातु, नाच नाम है, नाच मूल धातु है, और ना प्रत्यय, ऐसे उसको मूल धातु दो या दो से अधिक हों, धातुओं के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे होना, आना, जाना, रहना, खाना, उठना, लेना, पाना, पकड़ना, डालना, सकना, इस प्रकार से। उदाहरण देखें, राम रो चुका, यानी इसमें क्या है? दो, राम रो चुका, रोना और चुकना, दो क्रियाएं का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम में नाम प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, हाथ से हथियाना, हाथ से, हाथ यहाँ पे संज्ञा है, और हथियाना ना प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे बात से बतियाना, बताना, तो ये नाम धातु क्रियाएं रहती हैं। अगले देखिए, प्रेरणात्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता, उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। समझिए, हम किसी को प्रेरणा देते हैं और उससे हम क्रिया करवाते हैं। उदाहरण देखिए इसका, मालिक नौकर से काम करवाता है, तो इसमें मालिक है ना, स्वयं कार्य न करते हुए किससे काम करवा रहा है? नौकर से। अगला उदाहरण देखिए, राम ने श्याम से पेड़ कटवाए। राम ने खुद नहीं काटते हुए किससे कटवाए? श्याम से। यानी इन्होंने दूसरों को प्रेरणा दी और उससे काम करवाया। आगे देखते हैं, तो इसमें पर्वकालिक क्रिया लिखा है। पर्वकालिक, इस टाइपिंग मिस्टेक है, पर्वकालिक न होकर पूर्वकालिक क्रिया। सभी पा में ऊ की मात्रा लगा लें, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर इसको पूर्व भी पढ़ा जाए, ये पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक क्रिया पूर्व में कर चुका और दूसरी क्रिया करने लगा। जैसे उसने पूजा करके भोजन किया, तो यानी पूजा करना पूर्व की क्रिया है, बाद में क्या किया? भोजन किया। अगला देखिए, सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं को स्पष्ट करने में सहायता करती हैं, उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह खाता है, इसमें है क्या है? ये सहायक क्रिया है।
ठीक है, वह जागे हुए थे, ये भी सहायक क्रिया है, थे, है, ऐसी क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं। अगला देखिए, क्रियार्थक संज्ञा, जब वे क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्रिया की तरह प्रयोग किया गया है। संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाती है, ठीक है, तो टहलना क्रिया और किसकी जगह प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कौन सी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, देखो देश के लिए कहीं मरना अच्छा है, ये भी एक प्रकार की क्रियार्थक संज्ञा है। आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आई होगी। अभी मेरा फेस नहीं दिखता होगा, कुछ वीडियो में दिखता होगा, तो बहुत जल्द आपको फेस भी दिखने लगेगा। अपन डिजिटल बोर्ड पर या फिर व्हाइट बोर्ड पर वीडियो बनाएंगे, जब तक के लिए आप इन्हीं से समझे। और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।